नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही रोचक कथा लेकर आई हूँ कि गंगा नदी धरती पर कैसे बहने लगी। प्राचीन समय में सगर नाम का एक प्रतापी राजा था जिसने अपने साम्राज्य के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ के दौरान एक घोड़ा छोड़ दिया गया। जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला तो वह चिंता में आ गए। उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा स्वर्ग से होकर गुजरेगा तो राजा सगर स्वर्ग लोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। पौराणिक काल में अश्वमेध यज्ञ के दौरान छोड़ा गया घोड़ा जिस राज्य से गुजरता था वह राज्य उस राजा का ही हो जाता था। इसलिए स्वर्ग लोक गंवाने के भय के कारण इंद्र ने अपना वेश बदलकर राजा सगर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस दौरान कपिल मुनि घोर तपस्या में लीन थे। जब घोड़े की चोरी की बात राजा सगर को पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आवेश में आकर अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। जब उनके पुत्रों को ज्ञात हुआ कि वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में है तो उन्होंने कपिल मुनि को चोर मानकर उन पे आक्रमण कर दिया। इस दौरान कपिल मुनि अपनी तपस्या में लीन थे और ऋषि की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने के कारण ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने राजा सगर के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया और उनकी आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी। राजा सगर के कुल में जन्मे राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने भागीरथ को दर्शन दिए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। माँ गंगा मृत्युलोक में आने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए गंगा माँ ने एक युक्ति सोची और एक शर्त रखी कि वह अति तीव्र वेग से धरती पर उतरेंगी और रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को अपने साथ बहा कर ले जाएंगी। माँ गंगा की इस शर्त के कारण भगवान विष्णु को भी चिंता हो गई और वे भगवान शिव जी से इसका हल निकालने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने गंगा नदी को अपनी जटाओं से होकर निकलने के लिए कहा जिससे गंगा नदी के वेग को कम कर सके और प्रलय को रोका जा सके। इस तरह भागीरथ आगे आगे चले और गंगा नदी उनके पीछे पीछे चलती हुई शिवजी की जटा से निकली और धरती पर आई। कपिल मुनि के आश्रम से निकली। तब सगर के 60,000 पुत्रों का भी उद्धार हुआ। आपको कैसी लगी गंगा नदी की धरती पर आने की यह कहानी कमेंट करके बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।